एक मकान मालिक अपने कमरे को किराए पर दे देता है और किराए पर देने के बाद किराएदार उसमें अच्छे से रहने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है 22 नवंबर 2022, जब मकान मालिक देखता है कि किराएदार तो यहाँ पर है नहीं, बाहर से ताला लगा हुआ है, लेकिन कमरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। किराएदार के पास फ़ोन करने की कोशिश करता है तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ होता है। अब मकान मालिक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है। वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। उसके बाद जब पुलिस अपनी छानबीन में लगती है, उस ताले को तोड़ा जाता है। ताले को तोड़ने के बाद जब घर के अंदर का दृश्य देखा जाता है, उस दृश्य को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक ट्रॉली बैग वहाँ पर पड़ा हुआ है, आसपास में सूखे हुए खून के कुछ छींटे पड़े हुए हैं। और जब ट्रॉली बैग को खोला जाता है तो पता चलता है जो किराएदार यहाँ पर रहता था, खुद उसकी पत्नी उस ट्रॉली बैग में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। पुलिस आनन फानन में ही डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद जब जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा वहां पर दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, दिल्ली में करावल नगर है और इसी का अंबिका विहार एक जगह है। अंबिका विहार की ये हकीकत की घटना है। यहां पर राजकुमार नाम का एक व्यक्ति जो अपने कमरों को किराए पर दिया करता है, 22 नवंबर 2022 को जब वो अपने घर के अंदर जाता है तो उसके घर के अंदर एक कमरा होता है जो उसने किराए पर दे रखा था। बाहर से उसका ताला लगा होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगती है। अब बदबू से उसे रहा नहीं जाता, फिर तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब उस घर का ताला तोड़ा जाता है तो घर के अंदर एक ट्रॉली बैग दिखाई देता है जिसमें एक लेडीज़ की डेड बॉडी होती है। जब उस डेड बॉडी के बारे में पूछताछ की जाती है तो तुरंत ही जो मकान मालिक है वो बता देता है कि ये तो राहुल की पत्नी है, इसका नाम खुशबू है। पुलिस एकदम से पूछने लगती है कि ये राहुल कौन है और कहाँ का रहने वाला है। इस पर जो मकान मालिक होता है राजकुमार, वो कहने लगता है कि साहब, इस सब के बारे में मुझे नहीं पता, मैंने तो अपने पड़ोसी के कहने पर इसे कमरा किराए पर दिया था। पड़ोसी के बारे में जब जांच पड़ताल की जाती है तो पड़ोसी का नाम उमेश होता है जो बगल में ही रहने वाला होता है। पुलिस तुरंत ही उमेश के पास पहुँच जाती है। जब उमेश से पूछताछ करती है तो उमेश बताता है कि साहब, राहुल लोनी क्षेत्र का हाजीपुर बहरा का रहने वाला है। अब पुलिस एकदम से लोनी क्षेत्र का रुख करती है। उसके घर पर जाया जाता है तो वहां पर राहुल पहले से ही फरार होता है। लेकिन आसपास के लोगों से जब बातचीत की जाती है तो आसपास के लोग बताते हैं कि 2 दिन पहले 20 नवंबर को इसकी शादी हुई है। अब पुलिस का शक एकदम से बहुत ही ज़्यादा राहुल के ऊपर मंडराने लगता है कि अगर इसकी शादी 20 नवंबर को हुई है तो जिस लड़की की मौत हुई है वो कौन है। पुलिस अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है और राहुल के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा देती है। अगले ही दिन जैसे ही राहुल का नंबर ऑन होता है तो राहुल को करावल क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार किया जाता है तो एकदम से राहुल घबराने लगता है। राहुल से जब पुलिस अपने रवैये से पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में ही राहुल टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। राहुल है कि साहब, मैं लोनी क्षेत्र के हाजीपुरा बहरा का रहने वाला हूँ, मेरे पिता का नाम आदेश कुमार है और मैं अपने पिता के साथ बड़े अच्छे से रहता हूँ। मेरे पिता प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते हैं। एक दिन का वाकया होता है जब खुशबू नाम की एक लड़की हमारी ऑफिस में आती है और हमसे कहती है कि हमारे एक रिश्तेदार का एक प्लॉट है, उसको बिकवाना है। उसके बाद जब मैं खुशबू को देखता हूँ तो खुशबू की खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता हूँ। उसके साथ जीने मरने की मन ही मन कसमें खाने लगता हूँ। फिर उससे बातचीत करता हूँ, उसका नंबर ले लेता हूँ, वो भी मेरा नंबर ले लेती है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगती है और बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ जाता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाने लगते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। इस सब के बारे में जो खुशबू होती है अपनी माँ को बता देती है। माँ भी कहती है कि अगर वो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है तो इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम उस लड़के से शादी कर सकती हो। लेकिन राहुल अपने घर वालों को कुछ बताता ही नहीं और राहुल उसके साथ ऐसे ही मौज मस्ती करने लगता है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है। एक दिन का वाकया होता है जब राहुल के पिता राहुल से कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ, बेटा
तुम शादी के लिए तैयार हो। इस पर राहुल भी अपने पिता को कुछ नहीं कह पाता। वो कहता है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद राहुल अपने पिता से एक दिन कहता है कि पिताजी, मुझे नाइट की ड्यूटी मिल चुकी है और मैं गुड़गांव में नौकरी करना चाहता हूं। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि हमारे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो। इस पर राहुल कहता है कि पिताजी, मैं अपने आप को देखना चाहता हूं कि मैं बाहर जाकर कुछ कमा भी सकता हूं। राहुल की जिद के आगे पिता भी टूट जाते हैं और उसे नौकरी करने के लिए गुड़गांव भेज देते हैं। नौकरी करने गुड़गांव नहीं जाता, करावल नगर के अंबिका बिहार में एक कमरा किराए पर ले लेता है। खुशबू के साथ रहने लगता है। दिन में तो वो अपने घर आ जाता और रात में उस कमरे में जाकर खुशबू के साथ रहा करता। अब घर वालों को कानो कान खबर नहीं होती, लेकिन इस सब के बारे में जो राहुल होता है उसके पड़ोसियों को पता चल जाता है। पड़ोसी पिता से जाकर बातचीत करते हैं, पिता को सारा वाकया बताया जाता है। पिता अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि कहीं तेरा ऐसा कोई चक्कर तो नहीं। इस पर बेटा साफ मना कर देता है कि मेरा कोई चक्कर नहीं है, मैं वहीं शादी करूंगा जहां तुम मेरी शादी कराना चाहते हो। इधर घर वाले भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक लड़की देख ली जाती है जिसका नाम शिखा होता है, जो बुलंदशहर की रहने वाली होती है और उसकी शादी तय कर दी जाती है। 16 नवंबर को उसकी लगन सगाई होती है और 20 नवंबर को उसकी शादी तय कर दी जाती है। धीरे धीरे समय नज़दीक आता जाता है, लेकिन राहुल खुशबू को इस सब के बारे में नहीं बताता। एक दिन ये मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी के बाद जो खुशबू होती है अपनी माँ को जाकर बता देती है कि हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम अपने ससुराल में जाकर रहो, इस किराए के कमरे को छोड़कर अपने पति के साथ अपनी ससुराल में चली जाओ। इस पर जो खुशबू होती है अपनी माँ से कहती है कि माँ, अभी कुछ दिन का समय लगेगा। राहुल कहता है कि हमारे घर वाले अभी राजी नहीं हैं, जैसे ही राजी हो जाएंगे वो मुझे अपने घर पर ले जाएगा। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और 15 नवंबर का दिन आ जाता है। 15 नवंबर को राहुल चाहकर भी खुशबू से छुपा नहीं पाता। वो खुशबू को सारा कुछ वाकया बताना चाहता है। वो खुशबू से कहने लगता है कि मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के बगैर शादी तय कर दी है। कल यानी 16 नवंबर को मेरी लगन सगाई है और 20 तारीख को मेरी शादी है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन घर वालों को भी मना नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी वो शादी भी हो जान दो और उसके बाद तुम भी मेरे साथ रहो और वो भी मेरे साथ रहे। इस पर जो खुशबू होती है बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें अपने पास ही यहीं रखूंगी। अगर तुमने ज़्यादा 3-5 करने की कोशिश की तो मैं बीच में जाकर सब कुछ बता दूंगी। इधर राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है और एक ऐसा गलत निर्णय ले लेता है जिस निर्णय की वजह से उसकी पत्नी सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चली जाती है। जैसे ही रात को खुशबू सोती है, खुशबू को सोने के बाद राहुल जग जाता है। उसकी आंखें बंद ही नहीं हो रही थी। वहाँ से एक तेज़धार हथियार उठाता है और खुशबू की गर्दन पर चला देता है। तब तक चला कर रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। वहीं पर खूनम खान हो जाता है। उसके बाद एक ट्रॉली बैग लेता है, ट्रॉली बैग में उसकी डेड बॉडी को बंद करके उसे वहीं पर छोड़ देता है। पूरी रात उसके साथ बैठा रहता है। जैसे ही 16 तारीख की सुबह होती है, बाहर से कमरे का लॉक लगाकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है और लगन सगाई में अच्छे से भाग लेता। किसी को कानो कान खबर नहीं होने देता कि मैं कुछ कांड भी करके आया हूँ। उसके बाद लगन सगाई हो जाती है और उसके बाद 19 तारीख को वापस वो अपने कमरे पर आता है और कमरे पर आने के बाद वो अपने मकान मालिक से भी मिलता है। उसका मकान मालिक उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस पर वो यही कहता है कि खुशबू की भाभी को कुछ बच्चा होने वाला है, खुशबू तो पहले ही जा चुकी है, मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। और फिर वहाँ से ताला लगाकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। उसके बाद 20 तारीख को अच्छे से उसकी शादी होती है और शादी के बाद जब 22 तारीख को इस सब के बारे में मकान मालिक पुलिस वालों को खबर देता है तो पुलिस वाले उसके घर पर पहुँचते हैं। वहाँ से राहुल पहले ही फरार हो जाता है। दोस्तों, जब पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो पुलिस वाले भी इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाते हैं, एक बार के लिए अचंभित रह जाते हैं और उस पुलिस वाले राहुल से कहने लगते हैं कि तुमने बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दे डाला है। तुमने ये भी नहीं सोचा कि इसके बाद तुम्हारा होगा क्या, क्योंकि तुम अगर अपने घर वालों को पहले बता देते कि मैं पहले से ही एक लड़की से प्यार करता हूँ, पहले से ही उस लड़की से शादी कर चुका हूँ, तो शायद ही तुम्हारे घर वाले तुम्हारी दूसरी शादी करवा पाते, वो शायद इसको रोक लेते। तुमने बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। फिर इसके बाद जब घर वालों से भी बातचीत की जाती है तो घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। घर वाले भी यही कहते हैं कि हमारे बेटे ने हमें कुछ भी नहीं बताया, अगर वो हमें पहले बता देता तो शायद
उस लड़की को इस तरह से मरना नहीं पड़ता, वो लड़की आज जिंदा होती। तो दोस्तों उसके बाद पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है। हरकत में आने के बाद तमाम धाराएं उस लड़के के खिलाफ लगा दी जाती हैं, उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों बिना सोचे समझे इस तरह की गलतियां करना सदा सदा के लिए अपने आप पर भारी पड़ जाता है, जैसे यहाँ पर राहुल पर भारी पड़ गया। अगर राहुल अपने घर वालों को पहले बता देता तो शायद आज वो लड़की भी जिंदा होती और राहुल भी जेल के अंदर नहीं होता। तो दोस्तों इस घटनाक्रम से हमें सीख भी मिलती है। इस तरह से इतने बड़े काम को अपने घर वालों से अगर आप छुपाओगे तो इसी तरह से आपके साथ भी ऐसा कांड हो सकता है। तो दोस्तों अपने आप को बचा कर रखने की ज़रूरत है, अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें और ऐसे क्राइम से अपने आप को दूर रखें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,